नमस्कार दोस्तों, विजय किरण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज मैनेजमेंट की वापस से क्लास। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो देखिए, जो द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है, किसने लिखी थी ये बुक? तो हार्वर्ड टेट ने लिखी है ये बुक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है। फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट के लेखक कौन है? तो फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट बुक लिखी थी शेल्डन ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आदेश की एकता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आईएमपी है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, इसे याद करके जाइएगा। आदेश की एकता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो हेनरी फ्योल ने किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एफ डब्ल्यू टेलर का मुख्य योगदान नहीं है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? वो नहीं है। पॉइंट आउट करने वाली बात क्या पूछ रहे हैं? वो नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये क्या पूछ रहे हैं? नहीं है। तो क्या नहीं है? तो उन्होंने जो नहीं दिया था वो नहीं दिया था आधुनिक प्रबंध। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है। मैनेजमेंट इन एक्शन के लेखक कौन है? तो देखिए, मैनेजमेंट इन एक्शन के लेखक किसे किसने लिखा था ये? तो ये लिखी थी लॉरेंस ए एप्ले ने लिखी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, लॉरेंस ए एप्ले। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया है। द मैनेजमेंट जंगल थ्योरी के लेखक कौन है? इस बुक में हमने, इस जो सीरीज है इसमें हमने कवर की है बुक्स, आईएमपी जो बुक्स हैं उनको कवर किया है। क्योंकि देखिए, बुक्स पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि ये बुक्स किसने लिखी है, वो। और दूसरा हमने कवर किया है सिद्धांत। ठीक है, तो ये बहुत आईएमपी टॉपिक है। इसे पूरी डिटेल में हमने इसमें इस वीडियो में कवर किया है। तो पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा और मोटिवेटेड रहिए। इस पटवारी एग्जाम को लेकर के अच्छे से एग्जाम दीजिए, जरूर से क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? द मैनेजमेंट जंगल थ्योरी किसने लिखी है? तो द मैनेजमेंट जंगल थ्योरी लिखी है वो हेराल्ड ने लिखी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, हेराल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। किस तरह के क्वेश्चन? कि जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये कथन है और इसका ये कारण है, तो क्या दोनों सही है, आपको ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कथन क्या है? कथन है प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल एक सतत प्रक्रिया। प्रबंध एक कैसी प्रक्रिया है? तो प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है जो सभी कार्यों की अंत क्रिया में निहित है। सभी कार्यों की क्या है? अंत क्रिया में निहित है। और इसका कारण क्या दे रहे हैं वो? प्रबंधक पहले नियोजन करता है। बिल्कुल, प्रबंधक सबसे पहले क्या करता है? योजना बनाता है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद संगठित करता है। और उसके अंत में क्या करते हैं? नियंत्रण के कार्यों का निष्पादन करते हैं। तो बिल्कुल दोनों ही बातें क्या है? पूरी तरह से सही हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही सही है। तो देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ए और आ और रा दोनों ही सही है, बिल्कुल। और रा और ए का सही व्याख्यान करता है, मतलब जो रीजन है वो जो ए दिया है, कथन दिया है, उसका सही व्याख्यान करता है। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया। साइंटिफिक मैनेजमेंट के लेखक कौन है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के लेखक कौन है? तो किसने ये बुक लिखी है? तो ये बुक लिखी है एफ डब्ल्यू टेलर ने। मोस्ट आईएमपी एफ डब्ल्यू टेलर। तो इनको जरूर से याद करके जाइएगा। बुक का नाम भी पूछ सकते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? जनरल एंड एडमिनिस्ट्रियल मैनेजमेंट के लेखक कौन है? जनरल एंड एडमिनिस्ट्रियल मैनेजमेंट के लेखक कौन है? तो देखिए, इस ये लिखी थी हेनरी फ्योल ने, याद रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। मैं फटाफट से आपका बिना टाइम लिए हुए आपको फटाफट से बता रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन समझना है तो उस समय वीडियो पॉज कर दीजिए और उस क्वेश्चन को आप लिख भी सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, ये क्या बोल रहे हैं आपको? जोड़ी मिलानी है। तो कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? यहाँ पर देखने वाली बात क्या है? सही नहीं है। तो देखिए क्या नहीं सही है? तो वो है फेड्रिक हर्शबर्ग ने। फेड्रिक हर्शबर्ग ने क्या वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया है? ये बात गलत है। फेड्रिक हर्शबर्ग ने वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत नहीं दिया है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिया है एफ डब्ल्यू टेलर ने। किसने दिया है? एफ डब्ल्यू टेलर ने जो है वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया है, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछे तो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? द
फंडामेंटल ऑफ टॉप मैनेजमेंट के लेखक कौन है? द फंडामेंटल ऑफ टॉप मैनेजमेंट के लेखक हैं वो हैं R.C. डेविस। कौन है, किन्होंने लिखी है बुक? R.C. डेविस ने लिखी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि हेनरी फ्योल पर बेस्ड है क्वेश्चन, तो ये मोस्ट आईएमपी कैटेगरी में आता है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं पर ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है हेनरी फ्योल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? मतलब उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उसमें से कौन सा प्रबंध का सिद्धांत नहीं है हेनरी फ्योल के अनुसार, तो ये आपको बताना है। तो देखिए उन्होंने कौन सा सिद्धांत नहीं दिया है, तो उन्होंने दिया है प्रबंधकों की एकता का सिद्धांत जो है उन्होंने नहीं दिया है। इसके अलावा सारे सिद्धांत उनके अनुसार ही है, मतलब निर्देश की एकता का सिद्धांत भी उन्होंने दिया है, दल भावना के सिद्धांत भी उन्होंने दिया है, और व्यक्तिगत हित के स्थान पर संगठनात्मक हित की वरीयता को भी उन्होंने दिया है। मतलब जो संगठन का गोल होता है वो ज्यादा हित उनका ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारे सिद्धांत दिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रबंधकों की एकता का सिद्धांत हेनरी फ्योल ने नहीं दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन अच्छा क्वेश्चन है, तीनों पॉइंट याद करके जाइएगा। क्या बोल रहे हैं? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या दिया? एफ डब्ल्यू टेलर ने MBO दिया है, एफ डब्ल्यू टेलर ने MBO दिया है। मैं सब, अगर आप हमसे डिटेल क्लास चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम आपके लिए डिटेल क्लास जरूर से लेकर के आएंगे। आप हमें कमेंट करके बोलिएगा कि सर हाँ डिटेल क्लास पढ़नी है, हम डिटेल्ड क्लास लेकर के आपके लिए पूरी मैनेजमेंट की लेकर के आएंगे जल्द से ही, ठीक है। और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या दिया? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध दिया है, बिल्कुल एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध दिया है। देखिए मैंने आपको ऊपर ही अभी क्वेश्चन नंबर 10 में बोला था वैज्ञानिक प्रबंध किसने दिया? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया। देखिए यहीं से क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर किसने दिया है? वैज्ञानिक प्रबंध ने दिया है। हेनरी फ्योल ने क्या दिया है? हेनरी फ्योल ने दिया है औद्योगिक मनोविज्ञान दिया है। और हुगो मस्टरबर्ग ने क्या दिया है? क्रियात्मक सिद्धांत दिया है। तो ये पूरी की पूरी जोड़ी क्या है? सही है। पर ये आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह का तो हो सकता है ऊपर नीचे पूछा ही जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 13 क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ गया है। प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लेखक कौन है? वापस से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लेखक कौन है? देखिए एक और बुक का नाम पूछा गया है आपसे, तो इसके लेखक कौन थे जिन्होंने बुक लिखी है? तो किम्बाल एंड किम्बाल ने ये बुक लिखी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि किम्बाल एंड किम्बाल ने ये बुक लिखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको जोड़ी मिलानी है। इस तरह का एक आदि क्वेश्चन आ सकता है, अगर एग्जामिनर थोड़ा पेपर टफ करने को जाएगा तो इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, फिर इस पर आए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको रिकॉल करना पड़ता है एक से ज्यादा आंसर को, तब जाके ये क्वेश्चन सही बनता है, ठीक है। तो चलिए द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसने दी है? तो जब प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट दी है वो दी है पीटर एफ डकर ने। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसने दी है? पीटर एफ डकर ने दी है, यह बात ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसने दी है? प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पीटर एफ डकर ने दी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4, पीटर एफ डकर, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? इसके बाद बोल रहे हैं फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट। फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट बुक किसने लिखी है? तो फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट बुक लिखी है, वो लिखी है ओलिवर सेल्डन ने। किसने लिखी है? ओलिवर सेल्डन ने फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट बुक लिखी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3। क्वेश्चन नंबर साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने लिखा है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखा है, वो लिखा है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। और जनरल एंड एडमिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखी है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन की बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है हेनरी फ्योल ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ये है हमारी जोड़ी मिलान। तो ये ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर अब देख लेते हैं हम फटाफट से। ए किस में आ रहा है? बी में आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बी और 3। और देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या करा है सारों में, ये देखिए आपको एक भी क्वेश्चन आएगा ना तो कई बार आप क्या होगा, एक क्वेश्चन से भी आप 1 या 2 आपको पता है सही चीजें, तो आप देखिए पूरा आंसर बना सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर आपको एक पता होता तो आप क्या होते? बी या सी में कंफ्यूज होते, बी या सी में। तो देखिए आपको पता लग जाता कि यार किसमें सही है। तो देखिए कभी भी जोड़ी मिलान आएगा ना तो एक जिसको आपको सही है सबसे पहले वो आंसर में देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो आपकी गलती होने की संभावनाएं कम होंगी और फट से आंसर आप कर सकते हैं। ऐसे एक एक करके मिलाते भी जाइएगा साथ ही साथ।
तो इसमें क्या हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 16 पर फटाफट से। 16 क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया। 16 क्वेश्चन नंबर में तो चलिए फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, क्या आएगा इसका आंसर। क्या बोल रहा है, ऑर्थन प्रयोग के प्रतिपादक थे। तो ये किसने प्रतिपादन दिया है इसका प्रयोग का, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दिया है जॉर्ज एल्टन म्यो ने इसका प्रतिपादक है। कौन प्रतिपादक है, किसने प्रतिपादन किया इसका, तो जॉर्ज एल्टन म्यो ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर बात करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17, प्रबंध 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 के कार्यों में शामिल किया जाता है। प्रबंध के कार्यों में शामिल किया जाता है। तो प्रबंध के कार्यों में किसको शामिल किया जाता है, आपको ये बताना है कि इसको भी शामिल किया जाता है। चलिए तो इसको किसमें शामिल किया जाता है, समन्वय भी शामिल किया जाता है। इसमें क्या शामिल किया जाता है, समन्वय भी शामिल किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं। देखिए वापस से क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन आईएमपी है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं, कमेंट करिए कि कौन माने जाते हैं। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, एफ.डब्ल्यू. टेलर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ गया है, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के जन्मदाता है। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के कौन जन्मदाता थे ये बताना है, या कौन जन्मदाता है या थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा किसने दी थी, तो देखिए उसकी विचारधारा दी थी टेलर ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि टेलर ने इसकी विचारधारा दी थी। तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ गया है, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा की विशेषता नहीं। अब देखिए वैज्ञानिक प्रबंध जो विचारधारा दी गई है, विशेषता दी गई है, वो नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसमें विशेषता नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा में ये विशेषता नहीं है। तो इसमें से आपको सर्च करना है कि क्या विशेषता नहीं है। चलिए फटाफट से कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए इसमें विशेषता जो नहीं है वो क्या नहीं है, कि प्रबंध के सिद्धांतों की स्थापना अनुभव के आधार पर की जाती है। कि स्थापना किसके आधार पर की जाती है, प्रबंध के सिद्धांतों की स्थापना अनुभव के आधार पर की जाती है। ये बात सही नहीं है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर फटाफट से। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूं। आंसर क्या हो जाएगा, कि नहीं की जाती, अनुभव के आधार पर वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों की स्थापना अनुभव के आधार पर की जाती है। ये इसकी विशेषता नहीं है, ऐसा नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ गया है, प्रबंध प्रक्रिया स्कूल अवधारणा के जन्मदाता कौन है। कौन सी है, प्रबंध प्रक्रिया स्कूल अवधारणा के जन्मदाता थे। तो कौन जन्मदाता थे, तो देखिए जिन्होंने ये जन्मदाता दी थी, प्रबंध प्रक्रिया स्कूल की अवधारणा जन्मदाता दी थी, वो दी थी हेनरी फ्योल ने। किसने दी थी, हेनरी फ्योल ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22, थोड़े क्वेश्चन आपको टफ लग सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए क्वेश्चन सरल नहीं आते, क्वेश्चन टफ ही आते हैं। आप पुराने पेपर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन थोड़े टफ पूछे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आपका थोड़ा सा लेवल अप हो, ताकि आप आसानी से फिर क्वेश्चन के आंसर भविष्य में भी दे पाएं जब एग्जाम में। आचार संहिता व्यवसायिक नाम है। तो आचार संहिता का क्या व्यवसायिक नाम क्या है, ये बताना है आपको। आचार संहिता का व्यवसायिक नाम क्या है, तो इसका नाम है व्यवसायिक नीति शास्त्र को क्या कहते हैं, व्यवसायिक संहिता। व्यवसायिक संहिता जो है, आचार संहिता को क्या कहते हैं, व्यवसायिक नीति शास्त्र कहते हैं आचार संहिता का। चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या चल रहा है, प्रबंध प्रक्रिया स्कूल विचारधारा का लक्षण है। देखिए अभी क्या बोला था उन्होंने, स्कूल विचारधारा किसने दी है, अब उसका क्या पूछ लिया, लक्षण मतलब विशेषता। विशेषता है, तो इसकी विशेषता क्या है, तो देखिए फटाफट से आंसर दे दीजिए। तो इसकी विशेषता ये जो दी गई है, ये सारी ही इसकी विशेषताएं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रबंध को एक कला माना जाता है, ये तो हमें पता ही है। दूसरा क्या हो जाएगा, सिद्धांतों के निर्माण और संशोधन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ये भी है। और इसमें प्रबंधकीय कार्यों का विश्लेषण करके बुनियादी सिद्धांतों की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारी ही बातें इसकी हैं, किसकी है, प्रबंध प्रक्रिया स्कूल की विचारधारा के ये लक्षण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ गया है, मानवीय व्यवहार स्कूल विचारधारा के प्रवर्तक थे। तो कौन थे, जो देखिए यहाँ पर अभी क्या पूछा उन्होंने, प्रबंध प्रक्रिया स्कूल। अब यहाँ पे क्या बोला है, मानवीय व्यवहार स्कूल विचारधारा के प्रवर्तक है। मतलब किसने इसको बोला था कि ये ऐसी विचारधारा होनी चाहिए, मानवीय व्यवहार का स्कूल किसने दिया था, ये पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेविन ने दिया था, कुर्ट लेविन ने दिया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर बात करते हैं फटाफट से। सहयोग की भावना के सिद्धांत के रचयिता, आईएमपी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। सहयोग की भावना के रचयिता है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन की कैटेगरी में ये आता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चनों में आता है, तो ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। तो सहयोग की भावना के सिद्धांत के रचयिता कौन है? आपको पता होगा तो कमेंट जरूर से करिएगा, और नहीं पता होगा तो आज से पता होना चाहिए। तो क्या है? हेनरी फ्यूल। कौन है इसके सिद्धांत जिसने दिया है? तो ये है हेनरी फ्यूल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर फटाफट से। सामाजिक तकनीकी प्रणाली स्कूल अवधारणा के प्रवर्तक है। सामाजिक तकनीकी प्रणाली स्कूल अवधारणा के प्रवर्तक हैं, तो ये कौन है? तो इसका आंसर है ई.एल. ट्रिस्ट। ई.एल. ट्रिस्ट जो है इसकी अवधारणा के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर फटाफट से बात कर लेते हैं। प्रबंध से आशय है। देखिए प्रबंध से आशय दिया है इन्होंने, पूर्वानुमान करना मतलब प्लानिंग करना, योजना बनाना, है ना, फोरकास्टिंग करना, प्लानिंग करना, और क्या? संगठित करना, समन्वित करना और नियंत्रित करना। ये शब्द शामिल करें हैं। ये शब्द होता है, हमको पता है कि प्रबंध का मतलब ये सारा होता है, पर ये किसने दिया है, किसके द्वारा प्रतिपादित है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखिए किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के द्वारा ये प्रतिपादन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर फटाफट से 28 पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ गया है। प्रबंध का मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? कौन से संबंधों का दृष्टिकोण? मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण दिया था एल्टन म्यू ने। किसने दिया था? एल्टन म्यू ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर बात करते हैं। प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप, ये देखिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इसको लगा लीजिएगा, मोस्ट आईएमपी, वेरी आईएमपी क्वेश्चन की कैटेगरी में ये आता है कि अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है। किसके प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है? तो अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है। तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत बोला जाता है कि अंगूठा छाप का प्रतिस्थापन कर देना चाहिए? तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पर बात करते हैं। हेनरी फ्योल किसके लिए विख्यात है? अगेन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर थोड़ा सरल पूछेगा तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि हेनरी फ्योल किसके लिए विख्यात है। तो प्रबंध के सिद्धांत के लिए ये जो है विख्यात है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 पर बात करते हैं फटाफट से। निम्नलिखित प्रबंधकीय कार्यों में से कौन से कार्य निकटतम रूप से संबंधित हैं? देखिए ये क्वेश्चन अगर आपने हमारी पहले एमसीक्यू क्लास पूछी होगी तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था कि आपको वापस से रिकॉल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। चलिए तो ये कौन सा निकटतम है? सबसे निकटतम तो नियोजन और नियंत्रण सबसे निकटतम होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी की नियोजन एंड नियंत्रण। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दें आप। चलिए उससे पहले मैं आपको बोल दूं, अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी उन क्वेरी को सॉल्व करने का। और वीडियो को शेयर करना जरूर मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, और अगर हमारे एफर्ट आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और कुछ पूछना हो तो जरूर से हमें मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट जरूर से करिएगा कि मैं इस बार पटवारी बनूंगा। आपको इस बार पटवारी बनना ही है। तो चलिए वापस से आते हैं हमारे इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? प्रबंध की किस विचारधारा के अंतर्गत यह मान्यता है कि प्रबंध प्रशासन से व्यापक है? मतलब क्या कहा जाता है इस विचारधारा में कि प्रबंध जो है वो प्रशासन से भी व्यापक होता है। ये किसमें माना जाता है? तो ब्रिटिश विचारधारा ऐसा मानती है कि जो प्रबंध है वो प्रशासन से भी क्या है? व्यापक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। इस विचारधारा के अंतर्गत ऐसा माना जाता है, ब्रिटिश विचारधारा के अंतर्गत माना जाता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये जरूर से लिखें कि मैं इस बार पटवारी हूं। और घबराएं नहीं, अच्छे से तैयारी करें, अभी भी आपके पास समय है। अच्छे से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आने वाली एग्जाम में जरूर से आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। विजय अकेडमी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।